जिस फील्ड में भी जाए ना वहाँ मुश्किल तो है ही ना। मेरे पापा जो है ना वो मोहताज हो गए, उनको फालिज हो गया, तो इसी वजह से मुझे आना पड़ गया। इंसान सबसे बुरी बला है, मैं वो काम ही नहीं रखती जो मुझे डिमांड करे। मुझे पता ही नहीं था कि मुजरे होते हैं कि नहीं होते। मुझे तो ये नहीं पता था कि स्टेज होता क्या है। जब मेरा पहला दिन था ना मेरी टांगे बड़ी कांप रही थी। खैरात न दे पहचान तकर तेरे दर ते कौन फकीर है, घर बैठे चन इनकार न कर असा मंगनी नहीं जागीर है, बूहा खोल के वेख मैं अनमोल हाँ जिन्हों रोल दिता है तकदीर है। लड़की कहती है फलां बंदे ने बेवफाई की, लड़का कहता है लड़की ने बेवफाई कर दी। हमारे सराइकियों में एक बार किसी से दिल लग जाए तो फिर मरते दम तक निभाते होते हैं। ओ वक्त विहा साथे शाइयां हन किसे नगरी दे सरदार आसे, हथ हर कोई अनमोल चुमदा हा संगतां दी मगर कतार आसे, अज मणका थी गए कदी यार दे गल दा हार आसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मुल्तान की आर्टिस्ट अनमोल प्यारी मौजूद है। आज उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि ये अनमोल प्यारी नाम क्यों पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर जी। अनमोल, सबसे पहला सवाल, अनमोल प्यारी ये कैसा नाम क्यों पड़ा? सर जी अनमोल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब कोई मोल नहीं। प्यारी तो माशाल्लाह मैं वैसे भी हूँ। नहीं, ये आपका रियल नेम है या किसी ने ये नाम रखा है अनमोल प्यारी? सर जी ये मेरे उस्ताद ने नाम रखा है। क्या नाम है वो? मेरे उस्ताद का नाम है इरफान। इरफान। मुल्तान से बिलोंग करते हैं? जी मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। पहला ड्रामा मुल्तान में किया था या किसी और जगह पे? नहीं सर जी मैंने स्टार्ट ही लाहौर से किया और पहला ड्रामा मेरा नाज थिएटर में था और नौकरानी का मैंने रोल किया था, तो मतलब कि वहीं से कितना अरसा हो गया? मुझे 4.5 साल 5 साल हो गए। अच्छा, जब आप नए नए इस फील्ड में आए तो कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा या नहीं? ज़ाहिर बात है सर जी, जिस फील्ड में भी जाए ना वहाँ मुश्किल तो है ही ना। मुश्किल के बाद फिर इंशाल्लाह आसानियाँ होती हैं। आपको कौन कौन सी मुश्किलें पड़ी थी? सर जी ये कौन सी पूछने वाली बात है। सबसे पहली बात तो ये डांस करना ही बड़ा मुश्किल, एक्टिंग करनी बड़ी मुश्किल, बाकी तो परेशानियाँ दूर की रह गई ना। चलें, डांस करना बड़ा मुश्किल, फिर किसने आपको ये डांस सिखाया और किसने आपको एक्टिंग सिखाई और क्या सोच कर आप आई जब आपको ये नहीं आती थी? सर जी डांस तो मेरे उस्ताद ने सिखाया, एक्टिंग जो है ना वो स्टेज ड्रामे वालों ने, एक्टरों ने सिखा दी। तो बस सर जी कुछ इंसान की लाइफ में मजबूरियाँ होती हैं, जब स्टेज पे कदम रख दिया अल्लाह का नाम लेके तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी हो गई। नहीं, कौन सी मजबूरियां थी जो मजबूरियां आपको स्टेज की तरफ लेकर आई? सर जी मेरे पापा जो है ना वो मोहताज हो गए, उनको फालिज हो गया, तो इसी वजह से मुझे आना पड़ गया फील्ड में। तो ये फील्ड तो इतनी मुश्किल है कि यहाँ पे जल्दी किसी को अपना मुकाम बनाने में, अपना नाम बनाने में और अपना जगह लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो किस तरह इतना टफ आपने सोच के इधर कदम रखा? पहली बात तो ये है सर जी कि मैंने सोचा नहीं, मतलब कि ये टफ होगा या नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि इंसान सबसे बुरी बला है, इंसान सब कुछ कर सकता है। बस मेरा ये मानना है और इंशाल्लाह मैं अल्लाह पे भरोसा करके कामयाब होती जा रही हूँ। अनमोल, जब आपने कदम रख दिया, अभी आपने कहा कि एक्टिंग और डांस सीखने में मुझे बड़ी मुश्किलात आई, उसके बाद इस फील्ड में ये भी देखा कि जो आपको काम दिलवाते हैं और अपना आपको आगे लेकर जाते हैं, उनकी भी कुछ डिमांड्स होती हैं, है कि आपको भी इन डिमांड्स का सामना करना पड़ा था या नहीं? नहीं सर जी मैं वैसे किसी की ऐसे गिबत करूँ, मुझे आज तक किसी प्रोड्यूसर ने, किसी मतलब इंसान ने मुझे आज तक कोई डिमांड नहीं की, क्योंकि मैं खुद बहुत मेहनत करती हूँ। मैं वो मेहनत करती होती हूँ, मैं कहती हूँ कि कोई बंदा मुझे उफ़ या ओए ना करे। मैं अपनी मेहनत करती हूँ, आज तक मुझे किसी ने डिमांड नहीं की। मैं वो काम ही नहीं रखती जो मुझे डिमांड करे। अच्छा आपकी अनमोल एजुकेशन कितनी है? मैंने 9 में छोड़ दी क्योंकि मेरे पापा की मुझे मजबूरी पड़ गई। अच्छा, मुल्तान में तो ये काम ज़्यादातर वहाँ पे जो लड़कियां हैं या वहाँ पे वो मुजरा बहुत कर लेती हैं, उनसे पैसे कमाने की बात हो, जैसे आपने कहा कि आपकी ये मजबूरी थी, तो उस मजबूरी में आपको लाज़मी बात है पैसा, घर को चलाने के लिए, घर के सबसे बड़ी भी आप ही होंगी, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी बात है। तो घर को चलाने के लिए तो वहाँ पे मुजरे का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। जी। तो आपने उस फील्ड की तरफ क्यों नहीं कदम रखा, थिएटर पे क्यों आ गई? सर जी मुझे पता ही नहीं था कि मुजरे होते हैं कि नहीं होते। मुझे तो ये नहीं पता था कि स्टेज होता क्या है।
ये तो एक मेरी वैसे सहेली बनी हुई थी, तो वो जो है ना ये स्टेज एक्टर थी, तो उनसे मेरी सलाम दुआ हुई, तो वो डांस एक दिन कर रही थी, तो मुझे देख के बहुत खुशी फ़ील हुई। तो मैंने उसको कहा कि मैंने सीखना है, मुझे शौक है। उन्होंने कहा जी ठीक है, सिखा देंगे। उसने अपने उस्ताद से मुझे एक गाना सिखवाया, तो फिर वो थिएटर अपने साथ ले आई। तो मैंने देखा कि ये किस तरह की दुनिया है, मैंने उसको कहा कि मुझे बड़ा मज़ा आया देखने में, मैंने तो ऐसा कभी काम नहीं देखा। तो उन्होंने कहा ओके आपको भी करवा देते हैं। तो जब मेरा पहला दिन था ना, मेरी टाँगें बड़ी काँप रही थी। मेरा दिल इतना डूबी जा रहा था, ऐसे लगता था कि बस मेरा आखिरी वक़्त है, मैं नहीं बचती, क्योंकि मैंने पब्लिक इतनी पहली बार देखी और ये सारा कुछ बस पहली बार देखा। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, कहता है कि मैंने पहली दुनिया देखी है, ये मेरा वही हाल था सर जी। वो कौन-सी आपने इतनी लंबा उसका तारुफ़ कराया, वो कौन-सी आर्टिस्ट थी जो आपको इस फ़ील्ड में लेकर आई? जी, फराह नाम है उसका, वो बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत ही अच्छी। अब तो मेरे ख़्याल में वो नहीं कर रहे हैं, शायद फ़िल्म कर रहे हों, ज़्यादा कन्फ़र्म अब नहीं पता, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मतलब मेरा आगाज़ इधर से ही करवाया। अच्छा आपकी जैसे कि मुल्तान से बिलोंग करती सराइकी है। जी, जी। सराइकी के बारे में अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उमर शरीफ साहब को। वो कहते थे कि सराइकी के जो लोग हैं वो बहुत बेवफ़ा होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर जी, मैं तो ये कहती हूँ कि सराइकी वाले लोग वफ़ादार हैं, पंजाबी बड़े बेवफ़ा हैं। क्योंकि पंजाबियों में मैंने देखा है हर बंदा ही रो रहा है कि फलाँ बंदे ने बेवफ़ाई की, लड़की कहती है फलाँ बंदे ने बेवफ़ाई की, लड़का कहता है लड़की ने बेवफ़ाई कर दी। हमारे सराइकियों में तो ऐसा नहीं है। आपके सराइकियों में क्या ट्रेंड है? हमारे सराइकियों में एक बार किसी से दिल लग जाए तो फिर मरते दम तक निभाते होते हैं, धोखा नहीं करते। पैसों की वजह से कम से कम नहीं करते। आपके कहने का मतलब ये है कि पंजाब में जो धोखे होते हैं वो पैसों की वजह पैसों से की होते हैं। वजह से होते हैं। लाहौर में ये बड़ा ट्रेंड है, जिसके पास पैसा नहीं उसको यूं तोड़ के फेंक देते हैं, पर हमारे सराइकियों में ऐसा नहीं। हमारे सराइकियों में दिल की बड़ी अहमियत है। ये दिल जो है ये कहीं लगा भी है या अभी तक खाली है? सर जी अभी तक तो नहीं लगा, दुआ करो जल्दी लग जाए। दिल लगाने के लिए क्या डिमांड है कि जो आपके साथ दिल लगी करना चाह रहा हो या आपके साथ दिल लगाना चाह रहा हो या आपके कोई दिल ले जाना चाह रहा हो तो वो कैसा होना चाहिए? सर जी उसके पास सबसे पहले अच्छा सीने में दिल होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। उसके बाद फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे बैंक बैलेंस, गाड़ी, घर ये फिर होना ज़रूरी है। तो बात तो आ गई ना पैसे की। वो फिर ये है ना कि दिल भी तो कुछ कीमत रखता है ना, दिल की भी तो कीमत होती है ना। तो फिर आपने क्यों कहा कि पंजाबी जो वो पैसे के लिए ऐसा करते हैं? अब सराइकी भी दिल का मामला पैसों पे लेकर जा रहा है। क्योंकि सर जी ये मैं इस वक्त लाहौर में बैठी हूँ, इधर जो डिमांड है मैंने वही बात करनी है ना, तो अगर मेरे सराइकी में होता तो मैं शायद डिमांड ना करती। जी तो अनमोल शेर व शायरी आप लोगों के बारे में सुना कि सराइकी लोगों को शेर व शायरी बहुत आती है, तो कुछ हमारे नाजरीन को अपने पसंदीदा जो शेर हैं वो सुना दें। जी, जी। ये जी शाकिर शुजाबादी का शेर सुना रही हूँ। वो कहते ने खैरात न दे पहचान त कर, खैरात न दे पहचान त कर, तेरे दर ते कौन फकीर है, घर बैठिया चन इनकार न कर, असा मंगनी नहीं जागीर है, बूहा खोल के वेख मैं अनमोल हाँ, जिनू रोल दिता है तकदीर है। माशाल्लाह जी। अच्छा आपने गाना भी सुना है कि गाती हैं? जी, जी। अगर कोई आपके पसंद का गाना जो आप हमारे नाजरीन को सुनाना चाहें? जी, जी, सराइकी का गाना है। ज़रूर, ज़रूर। रुस्सा वदै ता रुस्सा वदा रामें, साकू परवाह नहीं जंदे नाल लावें, असां मनावना कोई नहीं भावें वदा नखरे दिखावें, असां मनावना कोई नहीं भावें वदा नखरे दिखावें, उसनू अपनी दौलत दा माणे, सानू भी अपनी शोहरत दा माणे, ओ शोहरत दा माणे, फर्क दिलां दे केड़ा मिटावे, साकू परवाह नहीं जंदे नाल लावे, असां मनावना कोई नहीं भावें वदा नखरे दिखावे। बहुत मेहरबानी जी। अच्छा अनमोल आगे भी आप सिंगिंग वाली साइड पे भी आना चाहेंगी या सिर्फ थिएटर ही कर रही हैं? सर जी कोशिश तो मेरी पूरी है कि मैं सिंगिंग में भी आऊँ, दिली ख्वाहिश है कि मैं सिंगिंग में आऊँ। देखो अब आगे जैसे अगर पब्लिक ने मुझे सपोर्ट कर दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। आखिर में हमारे नाजरीन के लिए एक शेर सुना दे सराइकी में या पंजाबी में जो भी आपको आता है और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी, जी।
ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਹਾ ਸਾਥੇ ਛਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਹਾ ਸਾਥੇ ਛਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਸੇ ਹੱਥ ਹਰ ਕੋਈ ਅਨਮੋਲ ਚੁੰਮਦਾ ਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਕਤਾਰ ਆਸੇ ਅੱਜ ਮਣਕਾ ਮਣਕਾ ਥੀ ਗਏ ਕਦੀ यार दे गल दा हार आसे। जी तो नाज़रीन आपने सुना जी कदी यार दी गल दा हार आसे। इसी मैसेज के साथ मुझे और अनमोल को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।